नमस्कार साथियों, हरियाणा ओल एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पवन कुमार। कल हमने डिस्कस किया था हरियाणा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री और उनका कार्यकाल, और हरियाणा में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे आज हम। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो होगी वो उस वीडियो के आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो साथियों, ये हमारा हरियाणा ओल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल है, आप इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो बढ़ते हैं हम हमारी वीडियो टॉपिक की तरफ। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे हमारे भगवत दयाल शर्मा। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री हमारे भगवत दयाल शर्मा जी थे। इनका जन्म हुआ था बेरी गांव झज्जर में। इनका संबंध कहाँ से है? बेरी गांव झज्जर से। बेरी गांव झज्जर से इनका संबंध है और ये हमारे हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था। तो 1 नवंबर 1966 को जब ये मुख्यमंत्री बने थे तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो हमारी कांग्रेस पार्टी है, उसमें थे। तो ये हरियाणा के पहले मनोनीत सीएम थे। मनोनीत मुख्यमंत्री बने थे। और बेरी गांव झज्जर है जहाँ से इनका संबंध है, वहाँ पे एक मेला लगता है, माता भीमेश्वरी देवी का मेला। माता भीमेश्वरी देवी का मेला। और बेरी गांव को ही मंदिरों का गांव भी कहते हैं। मंदिरों का गांव। इनका जो कार्यकाल था वो लगभग 143 दिनों का था। उसके बाद हरियाणा में अगले सीएम बन गए थे। अब हम देखते हैं हरियाणा के अगले सीएम। हरियाणा के अगले सीएम, दूसरे सीएम बने थे राव वीरेंद्र सिंह। राव वीरेंद्र सिंह पहले गैर कांग्रेसी व निर्वाचित सीएम थे। पहले ये गैर कांग्रेसी सीएम थे। इनकी पार्टी थी विशाल हरियाणा पार्टी। इनका कार्यकाल 224 दिन का था, 24 मार्च 1967 से लेकर 2 नवंबर 1967 तक इनका कार्यकाल रहा, लगभग 224 दिनों का। उसके बाद हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लग गया था। राव वीरेंद्र सिंह है, इनका संबंध रेवाड़ी से है। राव तुलाराम जी के वंशज माने जाते हैं राव वीरेंद्र सिंह, और ये हरियाणा के पहले निर्वाचित व गैर कांग्रेसी सीएम थे। उसके बाद देख लेते हैं हरियाणा में राष्ट्रपति शासन। हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 21 नवंबर 1967 को लगा था। ये 22 मई 1968 तक रहा था, लगभग 202 दिन का हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। और उसके बाद जैसे ही राष्ट्रपति शासन समाप्त हुआ, उसके बाद हरियाणा के तीसरे मुख्यमंत्री बने थे बंसी लाल। ये भी कांग्रेस के सदस्य थे। और इनके बाद जो अगले सीएम बने थे, इनका कार्यकाल देख लेते हैं पहले। इनका कार्यकाल था 22 मई 1968 से लेकर 30 नवंबर 1975 तक इनका कार्यकाल रहा था, लगभग 2749 दिन का। 7 वर्ष 192 दिन का इनका कार्यकाल था, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल है हरियाणा के इतिहास में। सबसे लंबा कार्यकाल। हरियाणा के इतिहास में इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है बंसीलाल जी का। इसके बाद देख लेते हैं कि बंसीलाल जी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। बंसीलाल जी को
आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है क्योंकि इन्हीं के समय में 1970 में हरियाणा के हर गांव में बिजली पहुंच गई थी। हर गांव में बिजली बंसीलाल जी के समय में ही पहुंची थी। इसी कारण इन्हें हरियाणा का आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इन्हें विकास पुरुष भी कहा जाता है। विकास पुरुष कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। बंसीलाल जी को लौह पुरुष कहा जाता है, हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है, आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। और बंसीलाल जी के समय में ही जब 1 जुलाई 1996 का समय था, उस समय जब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक इन्होंने शराबबंदी की थी हरियाणा में। इसके लिए भी इन्हें जाना जाता है। और इसके बाद हम देख लेते हैं जब चौधरी बंसीलाल जी है, इनका संबंध भिवानी से है। इनका संबंध कई बार पूछ लेते हैं किस जिले से है, तो हम इनका संबंध बता देंगे, इनका संबंध भिवानी से है। और इन्हीं के समय में जैसे मैंने आपको बताया कि हर गांव में बिजली आई थी, कब 1970 में। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इन्हें विकास पुरुष कहते हैं और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। इन्हीं के समय में हर गांव में बिजली आई थी और सड़कों का भी सबसे ज़्यादा निर्माण इन्हीं के समय हुआ था। सड़कों का सबसे ज़्यादा निर्माण, इस कारण इन्हें हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहते हैं। हरियाणा का शेरशाह सूरी, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप इसे नोट कर लें। और इनकी पार्टी थी बंसीलाल जी की हरियाणा हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी। इसका चुनाव चिन्ह था लड़का लड़की। लड़का लड़की इस पार्टी का चुनाव चिन्ह था। एक हरियाणा विशाल पार्टी थी। विशाल पार्टी वो किन की थी? हरियाणा विशाल पार्टी वो तो बनाई थी राव वीरेंद्र सिंह जी ने, जो कि राव तुलाराम के वंशज माने जाते हैं। हरियाणा के दूसरे सीएम थे, पहले निर्वाचित सीएम व गैर कांग्रेसी सीएम थे। और हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल जी की है, जिन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं बनारसी दास गुप्ता, हरियाणा के चौथे सीएम। बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता जी का संबंध भिवानी से है। ये भी कांग्रेसी थे और इन्हीं के समय में हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था। दूसरी बार राष्ट्रपति शासन हरियाणा में लगा था। राष्ट्रपति शासन, इनका कार्यकाल, बनारसी दास गुप्ता जी का कार्यकाल था 1975 से 1977 तक। 75 से 77 था, ठीक है। और हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में लगा था। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ, उसके बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल हरियाणा के 5वें सीएम। चौधरी
देवी लाल। इनकी पार्टी थी इंडियन नेशनल लोक दल, ये तो बहुत बाद में बनी थी, लेकिन उस समय ये जनता दल में हुआ करते थे। उस समय ये जनता दल के सदस्य थे और ये हरियाणा के 5वें मुख्यमंत्री बने थे 1977 में। इनका कार्यकाल था 1977 से 1979, 1977 से 1979। चौधरी देवीलाल। इसमें इनकी आयु 68 वर्ष थी, जो कि हरियाणा में सबसे ज़्यादा उम्र में जो मुख्यमंत्री बने थे उनमें सबसे ज़्यादा उम्र में ये थे। और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। चौधरी देवीलाल जी को इन्हें ताऊ के नाम से जाना जाता है, जननायक के नाम से जाना जाता है, इन्हें किंग मेकर कहा जाता है, किंग मेकर। और देवीलाल जी को किसानों का मसीहा कहा जाता है, किसानों का मसीहा। सबसे पहले ट्रैक्टर को चालान मुक्त इन्होंने करवाया था और जो किसानों को बिजली थी वो 8 घंटे उपलब्ध करवाने की इन्होंने कहा था। उसके बाद देख लेते हैं इनके बारे में एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ये हरियाणा के वे स्वतंत्रता सेनानी थे जो हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने लाला लाजपत राय जी के साथ अनेक आंदोलनों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। ये हरियाणा के सीएम बने थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। और चौधरी देवीलाल जी के बारे में एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ। ये 1989 और 91 के समय में भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे, उप प्रधानमंत्री बने थे। और इस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे 1989 के समय में, जब ये 1989 के समय में जब ये उप प्रधानमंत्री बने थे, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने थे, उस समय जो हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे विश्वनाथ। लेकिन 90 के टाइम में इन्हें अविश्वास प्रस्ताव के साथ हटा दिया गया था। ये एकमात्र प्रधानमंत्री है जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के साथ हटाया गया था। और इसके बाद ये प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन इन्होंने चंद्रशेखर को प्रधानमंत्री बनाया था, चंद्रशेखर को उनको अपना समर्थन दिया था और उन्हें प्रधानमंत्री बनाया था। तो इसी कारण इन्हें किंग मेकर कहा जाता है। और इन्होंने किसानों के जो ट्रैक्टर हैं उनको चालान मुक्त करवाया था और उनके ऋण माफ़ किए थे। इसी कारण इन्हें किसानों का मसीहा कहा जाता है, किसानों का मसीहा। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मैं बता देता हूँ। इन्होंने ही चौधरी देवीलाल के समय में ही बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत हुई थी, बुढ़ापा पेंशन, और ये 100 रुपये से शुरुआत हुई थी। अब हरियाणा के छठे मुख्यमंत्री देख लेते हैं, भजन लाल, चौधरी भजन लाल। ये हरियाणा के छठे सीएम बने थे। इनका संबंध आदमपुर से है। इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो आदमपुर था, ठीक है। और इनका जो गांव है वो है मेहमदपुर रोई। ये इनका पैतृक गांव है। अगर इनका जन्म पूछ ले तो जन्म इनका पाकिस्तान में हुआ था। अगर पाकिस्तान ऑप्शन में ना हो तो आप, अगर हिसार होगा ऑप्शन में, अगर हिसार ऑप्शन में नहीं है तो आप फतेहाबाद लगाओ, क्योंकि वर्तमान में ये गांव फतेहाबाद में है। परंतु HSSC कई बार इसको ज़्यादातर हिसार ही मानती आई है। चौधरी भजनलाल जी थे,
इनको हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है। एक बार इनके पास जो पूरी सीटें नहीं थी, फिर भी इन्होंने अपनी सरकार बना ली थी। इन्हें हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है। हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है। और ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे सीएम थे, एकमात्र ऐसे सीएम जिन्होंने रात को शपथ ली थी, रात को शपथ ली थी। इनके समय में जो राज्यपाल थे, इनको रात को शपथ दिलाई थी, वो थे जीडी तपासे। जीडी तपासे। जो चौधरी भजनलाल है, ये बिश्नोई जाति से थे। किस जाति से? बिश्नोई। इसलिए इन्हें बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। और बिश्नोई जो समाज है, ने भजनलाल को बिश्नोई रत्न की उपाधि दी थी। किसकी? बिश्नोई रत्न की उपाधि दी थी। इसके बाद देख लेते हैं इन्हीं के जो इनका समय था, जिस समय ये हरियाणा के सीएम बने थे, उस समय 1994 के समय की बात है। उस समय हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था। हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था। आपको याद होगा कि हरियाणा में पंचायती राज भजनलाल जी के समय में शुरुआत हुई थी, लेकिन भारत में 1993 में पंचायती राज लागू हो गया था। उसके ठीक 1 साल बाद हरियाणा में पंचायती राज लागू हुआ था। और इन्होंने SYL का जो हमारा मुद्दा है, SYL सतलुज यमुना लिंक, कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। सतलुज यमुना लिंक जो हरियाणा और पंजाब के बीच विवादित है, इनके सतलुज और यमुना नदी के पानी को लेकर। तो इस मुद्दे के ऊपर सबसे पहले आवाज़ भजनलाल जी ने उठाई थी। भजनलाल जी केंद्र सरकार में कृषि मंत्री व पर्यावरण मंत्री रह चुके हैं। कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। इसके बाद देख लेते हैं साथ में जो हरियाणा के सीएम बने थे, वो बने थे ओम प्रकाश चौटाला। ओम प्रकाश चौटाला। इनकी पार्टी है INLD। ये चौधरी देवलाल जी के बेटे हैं। और ये हरियाणा के सीएम बने थे 1989 में, पहली बार हरियाणा के सीएम बने थे 1989 में, जब देवीलाल उप प्रधानमंत्री बने थे, उसी समय ये हरियाणा के सीएम बन गए थे। और चौधरी देवीलाल जी का संबंध ओम प्रकाश चौटाला जी का संबंध पूछ लेते हैं कहाँ से है। तो इनका संबंध चौटाला गांव सिरसा से है। सिरसा। और हरियाणा में जो सबसे ज़्यादा बार मुख्यमंत्री बने हैं, 5 बार ओम प्रकाश चौटाला ही बने हैं। और सबसे कम कार्यकाल पूछ ले, कम कार्यकाल
वो भी इन्हीं का है, लगभग 5 दिन का। सबसे कम कार्यकाल 5 दिन का, सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का था, और सबसे ज़्यादा बार 5 बार हरियाणा के सीएम बने हैं। उसके बाद देख लेते हैं, जब तीसरी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था वो ओम प्रकाश चौटाला के समय लगा था, 1991 में। अब इसको याद रख लेते हैं। सबसे पहले हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, फिर लगा था 1977 में, फिर लगा था 1991 में। इस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री थे राव वीरेंद्र सिंह, और इनके बाद इस समय थे बनारसी दास गुप्ता, और उसके बाद थे ओम प्रकाश चौटाला। इसको याद रख लेते हैं, राव बनारस चले, राव से हो जाएगा राव वीरेंद्र सिंह, बनारस से हो जाएगा बनारसी दास गुप्ता, और चले से हो जाएगा चौटाला। तो इस प्रकार हम हरियाणा के तीनों राष्ट्रपति शासन याद कर सकते हैं। पहला 67 में, फिर 77 में, फिर 1991 में। और इसी प्रकार जब राष्ट्रपति शासन खत्म हुआ तो उस समय जो हरियाणा के सीएम बने थे वो कौन कौन बने थे। तो सबसे पहले देख लेते हैं बंसी लाल जी। ये जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था और उसके बाद राष्ट्रपति शासन खत्म होने के बाद बंसीलाल सीएम बने थे। दूसरी बार बने थे देवीलाल, और तीसरी बार बने थे भजनलाल। तो तीनों लाल थे, तो इस प्रकार हम याद कर सकते हैं, बंसी ने देवी के भजन गाए। इस प्रकार हम इसे याद कर सकते हैं। अब हरियाणा के अगले सीएम देख लेते हैं, हुकुम सिंह, हरियाणा के 8वें सीएम हुकुम सिंह। इनका संबंध भिवानी से था, लेकिन वर्तमान में अब इनका गांव चरखी दादरी में आता है, चरखी दादरी में। वर्तमान में, पहले ये भिवानी के अंदर था, वर्तमान में अब 2016 में चरखी दादरी अलग हो गया था। तो ये हरियाणा चरखी दादरी में आता है। अब उसके बाद हरियाणा के 9वें सीएम देख लेते हैं, क्योंकि 2000 में जब चुनाव हुए थे तो उसके बाद 2005 तक जो सीएम थे वो ओम प्रकाश चौटाला थे, जो हरियाणा की 10वीं विधानसभा थी। और उसके बाद जैसे ही हरियाणा की 11वीं विधानसभा आई, 11वीं विधानसभा, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये हरियाणा के सीएम बने थे। इनका संबंध पूछ लेते हैं, कई बार इनका संबंध रोहतक से है, और ये पेशे से वकील है, और लगातार 11वीं और 12वीं लगातार 2 विधानसभा में इनका कार्यकाल रहा है। लगातार 2 बार सबसे लंबा कार्यकाल पूछ ले तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ जाएगा, लेकिन लगातार 2 बार सीएम बनने वाले वो थे भजनलाल। लेकिन उनके बाद लगातार 2 बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम बने थे। वर्तमान में लगातार 2 बार मनोहर लाल खट्टर जी भी बने हुए हैं 13वीं और 14वीं विधानसभा में। और ये जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ये स्वतंत्र भारत में जन्मे पहले हरियाणा के सीएम है। स्वतंत्र भारत में इनका जन्म हुआ था। बाकी हरियाणा के जितने भी सीएम हैं उनका स्वतंत्र भारत में जन्म नहीं हुआ, उनका जन्म पहले भारत की आज़ादी से पहले हुआ था, लेकिन इनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। अब हरियाणा के जो व्यक्तिगत रूप से 10वें सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर, जो कि वर्तमान में भी हरियाणा के सीएम है। ये 13वीं और 14वीं विधानसभा में सीएम बने हैं।
और इन्हें मनोहर लाल खट्टर को चौथा लाल भी कहा जाता है। चौथा लाल, तीन लाल तो आपको पता ही होगा, बंसीलाल, भजनलाल, देवीलाल। बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल, और चौथा लाल मनोहर लाल। ठीक है। और ये हरियाणा के पहले भाजपाई सीएम मनोहर लाल जी हैं। ये पहले भाजपाई सीएम, हरियाणा के पहले भाजपाई सीएम बने हैं। और इनका जन्म पूछ लें मनोहर लाल जी का, तो इनका जन्म 1954 में हुआ था, 1954 में। और इनका संबंध भी रोहतक से है। और 2014 में जब इन्होंने चुनाव जीता था तो उस समय इनको 47 सीटें मिली थी। और बीजेपी का चुनाव निशान तो आपको पता ही होगा कि कमल का फूल है। और अब देख लेते हैं कि जब 2019 में जब चुनाव हुए थे तो उस समय हरियाणा के जो मुख्यमंत्री बने थे वो 14वीं विधानसभा चल रही है वर्तमान में, 2024 तक चलेंगी। तो इस समय ये मनोहर लाल खट्टर जी सीएम है, ML ये सीएम है। और उप मुख्यमंत्री भी बने हैं हरियाणा के, छठे उप मुख्यमंत्री, 6वें डिप्टी सीएम वो बने हैं दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ये हरियाणा के छठे उप मुख्यमंत्री बने हैं। और जब 2019 में चुनाव हुए तो बीजेपी को जो सीटें मिली थी वो 40 सीटें मिली थी, और जेजेपी को 10 सीटें मिली थी, और कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। और इन्होंने 5 निर्दलियों का समर्थन लिया था। 7 टोटल निर्दलीय 7 थे, लेकिन 2 का समर्थन भी सरकार को ही है, बीजेपी को ही। टोटल लगभग 57 सीटें हैं इनके पास। और जो एक सीट थी वो HLP हलोपा को मिली थी, और एक सीट INLD को मिली थी, अभय सिंह चौटाला जी को। इन्होंने किसान आंदोलन के समर्थन में अपनी पद से इस्तीफा दे दिया था। वर्तमान में यह सीट खाली पड़ी है और 6 महीने के भीतर चुनाव होने चाहिए थे, लेकिन अभी नहीं हुए। जैसे आगे समय आएगा चुनाव भी हो जाएंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 164 के तहत, अनुच्छेद 164 के तहत जो हरियाणा का राज्यपाल है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। हरियाणा का या किसी भी राज्यपाल की नियुक्ति जो उस राज्य का राज्यपाल है वो करता है। और जो एक प्रोटेम स्पीकर होता है, प्रोटेम स्पीकर, एक तो होता है स्पीकर, एक होता है डिप्टी स्पीकर, एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर होता है ये 90 के 90 जो हरियाणा में विधायक बनते हैं उन्हें शपथ दिलाता है। और जो स्पीकर होता है ये जो विधानसभा के जितने सदस्य होते हैं वो एक सदस्य को चुनते हैं स्पीकर, और उसे स्पीकर नियुक्त करते हैं। और डिप्टी स्पीकर होता है ये जो स्पीकर होते हैं उनके नीचे होता है। और वर्तमान में हरियाणा के स्पीकर कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी। और डिप्टी स्पीकर है रणवीर सिंह गंगवा 14वीं विधानसभा में। इसके बाद देख लेते हैं, एक बार आपको मैं सारा रिवाइज करवा देता हूँ। हरियाणा के पहले सीएम जो थे पंडित भगवत दयाल जी थे, और इनका कार्यकाल था
1 नवंबर 1966 से 23 मार्च तक इनका 143 दिन का। और उसके बाद सीएम बने थे राव वीरेंद्र सिंह, और इन पहले गैर कांग्रेसी और निर्वाचित सीएम थे। इन्हें राव तुलाराम जी का वंशज भी कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं बंसीलाल जी हरियाणा के सीएम बने थे, जिन्हें विकास पुरुष, लौह पुरुष और कहा जाता है। और 1970 में इन्हीं के समय में हरियाणा के हर गांव में बिजली आई थी। 1 जुलाई 1996 से 1 अप्रैल 1998 तक इन्होंने हरियाणा में शराबबंदी की थी। और बंसीलाल जी का संबंध भिवानी से है। इन्हें आधुनिक हरियाणा का निर्माता, लौह पुरुष भी कहा जाता है। इसके बाद सड़कों का निर्माण करवाया था। इन्हें हरियाणा का शेरशाह सूरी भी कहते हैं। उसके बाद इनकी पार्टी थी हरियाणा, जो राव वीरेंद्र सिंह जी थे इनकी पार्टी थी हरियाणा विशाल पार्टी, और बंसीलाल जी थे इनकी पार्टी थी हरियाणा विकास पार्टी। बनारसी दास गुप्ता का संबंध भिवानी से था, और 75 से 77 के समय में ये हरियाणा के सीएम थे। और इन्हीं के समय में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1977 में। उसके बाद देवीलाल जी ये उस समय जनता दल के सदस्य थे। बाद में इन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई थी, इंडियन नेशनल लोकदल, जिसका चुनाव निशान चश्मा है। और भाजपा का चुनाव निशान कमल है, कांग्रेस का हाथ है। और हरियाणा विकास पार्टी बंसीलाल जी ने बनाई थी, उनका चुनाव निशान लड़का लड़की है। चौधरी बंसीलाल का जो 68 वर्ष की उम्र में ये हरियाणा के सीएम बने थे। सबसे उम्रदराज सीएम या बुजुर्ग सीएम भी कहते हैं। 1977 से 89 के समय में ये हरियाणा के सीएम बने थे। और इन्हें जननायक, ताऊ, किंग मेकर, किसानों का मसीहा के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता सेनानी थे जो हरियाणा के सीएम बने थे। और 89-91 के समय में ये हरियाणा भारत के उप प्रधानमंत्री बने थे। उस समय में हरियाणा के सीएम ओम प्रकाश चौटाला को बनाया गया था। और उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो विश्वनाथ सिंह थे, और उन्हें 1990 में अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया था और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को बनाया गया था। इसीलिए इन्हें किंग मेकर भी कहा जाता है। इन्होंने ट्रैक्टर का जो चलान मुक्त करवाया था और बुढ़ापा पेंशन शुरू की थी। भजनलाल, ये इनका संबंध आदमपुर से है, और इनका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। हरियाणा की राजनीति का केंद्र बिंदु कहा जाता है। इन्हें बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। और ये हरियाणा के एकमात्र ऐसे सीएम हैं जिन्होंने रात को शपथ ली थी। और इस समय जो राज्यपाल थे वो GD तपासे थे। और इन्हें हरियाणा की राजनीति में PhD भी कहा जाता है। राजनीति में PhD, क्योंकि इन्होंने बिना सीटों की सरकार बना ली थी। अपन कुछ एक विधायकों को इन्होंने अपने पास कर लिया था। और उसके कुछ समय बाद 1975 के 77-78 के समय में 75-77 के समय में जो दल बदल का कानून आया, 76 के समय में दल बदल का कानून आया था, उसके ऊपर दल बदलने पर रोक लगा दी थी। इन्हें बिश्नोई समाज का सिरमौर कहा जाता है। 1994 में हरियाणा में पंचायती राज भी भजनलाल के समय में आया था, और भारत में 1993 में आया था। SYL सतलुज यमुना लिंक का जो मुद्दा था वो भी भजनलाल सिंह ने उठाया था। केंद्र सरकार में भजनलाल जी कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री भी रहे हैं। और जो बंसीलाल जी थे, बंसीलाल, वो केंद्र में रेल मंत्री रक्षा मंत्री रहे हैं। रेल मंत्री और रक्षा मंत्री बंसीलाल जी रहे हैं, और कृषि मंत्री और पर्यावरण मंत्री भजनलाल रहे हैं। ओम प्रकाश चौटाला जो हरियाणा की 7वीं सीएम थे, वो इंडियन नेशनल लोकदल से थे। 1989 में एक बार सीएम बने थे, जब देवीलाल उस उप प्रधानमंत्री थे। उसके बाद 2000 से 2005 तक भी ये सीएम बने थे। और सबसे ज़्यादा बार 5 बार बीच बीच में ये सीएम बने थे। इनका संबंध सिरसा से है, चौटाला से। इनका सबसे कम कार्यकाल एक बार 5 दिन का था, इन्हीं का था, ओम प्रकाश चौटाला का। और तीसरी बार राष्ट्रपति शासन भी हरियाणा में ओम प्रकाश चौटाला के समय लगा था। उसके बाद ये एक याद करने का तरीका है, राव बनारस चले,
पहली बार 1967 में राव वीरेंद्र सिंह के समय में, दूसरी बार 77 में बनारसी दास गुप्ता के समय और तीसरी बार ओम प्रकाश चौटाला के समय में 1991 में। और इनके बाद जो बंसीलाल, देवीलाल और भजनलाल सीएम बने थे। हुकुम सिंह भिवानी से थे, इनका वर्तमान में ये गांव चरखी दादरी से है। और 2000 से 2005 तक 10वीं विधानसभा के जो सीएम थे वो ओम प्रकाश चौटाला थे। और उसके बाद 11वीं विधानसभा 2004 तक थे ये, 2004 तक, 2004 से 2014 तक 2 बार 11वीं और 12वीं विधानसभा में लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा रहे हैं। और मनोहर लाल खट्टर लगातार 13वीं और 14वीं विधानसभा में हरियाणा के सीएम, इन्हें चौथा लाल भी कहा जाता है। और ये हरियाणा के पहले भाजपाई सीएम है। 1954 में इनका जन्म रोहतक में हुआ था। और इन्होंने 2014 में 47 सीटें जीती थी और 2019 में इनके पास 40 सीटें आई थी और 10 इन्होंने जेजेपी से ली थी, दुष्यंत चौटाला की पार्टी से। और हरियाणा के सीएम की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 164 के तहत राज्यपाल करता है। जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो 90 विधायकों को शपथ दिलाता है। और इस प्रकार हमने आज हरियाणा के मुख्यमंत्रियों का टॉपिक कवर कर लिया है। और साथियों, आप हमारे हरियाणा ऑल एग्ज़ाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।